काबिल दरियाफ्त जेन्युइन हेल्थ फाउंडेशन जो इंसानी खिदमत का एक बेनमून नमूना पेश कर रहा है। बरसों से इंतजार था कि गुजरात और अहमदाबाद में इस तरीके से कोई फाउंडेशन बने और इंसानियत की खिदमत में आगे आए। आज देख के बहुत खुशी होती है कि सभी यंग जनरेशन हमारे दानियाल भाई और उनके साथ की जो पूरी आपकी जो टीम है जेन्युइन हेल्थ फाउंडेशन की, वो बहुत ही काबिल तारीफ है। और ये जो काम कर रहे हो सिर्फ ये काम अल्लाह की रज़ा के लिए, बगैर कोई मकसद, बगैर कोई लालच या बगैर किसी कारण के, सिर्फ और सिर्फ कि अल्लाह की मखलूक को इसका फ़ायदा पहुँचे, उसके लिए जो इखलास के साथ आप लोग काम कर रहे हो, ये मैं मानता हूँ कि बहुत ही काबिल तारीफ है। क्योंकि हम अक्सर देखते हैं कि जिस वक्त में पेशेंट गंभीर स्थिति में हॉस्पिटल पहुंचता है, उसके बाद उसके रिश्तेदार आयुष्मान कार्ड निकलवाने के लिए हमारा, आपका, सभी जो भी सामाजिक कारकुन है उनका कांटेक्ट करते हैं और उस वक्त बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। हमने भी पहले इस तरीके के कैंप जो थे आयुष्मान के लगाए थे, लेकिन फिर भी उसकी बहुत कमी थी। लेकिन उस कमी को बहुत अच्छे अंदाज में आपकी टीम पूरा कर रही है। मैं मानता हूं कि इससे लोगों के अंदर जो गलतफहमी है कि यार हमको क्यों निकलवाना, क्यों गलत सोचना, इसकी ज़रूरत पड़ेगी, ऐसा नहीं सोचना चाहिए, बल्कि हमको ये कार्ड निकलवा के रख देना चाहिए। क्योंकि आयुष्मान कार्ड के बारे में तो जहाँ कहीं भी कार्यक्रम होता है तो बहुत खुशी होती है मुझे, क्योंकि जो वात्सल्य योजना और आयुष्मान दोनों बनवाने में मेरा अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अहम रोल रहा है। 6 साल तक कांस्टेंट विधानसभा में मैंने आवाज़ उठाई थी और उस वक्त जिस वक्त में भी विधायक बना पहली मरतबा 2007 में, तो लोग मेरे पास जो काम लेकर के आते थे तो कोई ड्रेनेज, वाटर, लाइट, रोड का लेके नहीं आता था। हर आदमी ये काम लेके आते थे कि मेरे शौहर को कैंसर है, कोई आता था मेरी बीवी को हार्ट का प्रॉब्लम है, कोई न्यूरो का प्रॉब्लम है, कुछ हेल्प करो। अब हेल्प समझ सकते हैं कि निजी तौर पे आप कितनी कर सकते हैं, कितनी मर्तबा लोगों को बोल सकते हैं। उस वक्त में अल्लाह तबारक तआला ने मेरे दिल में ख्याल डाला कि इसके लिए कोई पॉलिसी होनी चाहिए, सरकारी ही कोई योजना बननी चाहिए, और उसके लिए कांस्टेंट 6 साल मेहनत की। और खुशी है कि विरोध पक्ष के धारासभ्य होने के बावजूद भी सरकार को मेरी इस बात को मानना पड़ा और यहाँ पर वात्सल्य योजना बनी, जब वो बहुत ही सफल हुई। उसके बाद अमित शाह शंकर सिंह वाघेला को हमारे विधानसभा भवन में मिलने के लिए आए, तो उस वक्त में 2017 के मध्य में उनको मैंने उस वक्त मैंने उनको बात की कि भाई गुजरात में जो वात्सल्य योजना बनी है वो बहुत ही सक्सेस है और गरीबों को इससे बहुत बड़ा फायदा पहुंच रहा है। तो ये योजना केंद्र के पैमाने पर बननी चाहिए। तो आप प्रधानमंत्री जी को इसके लिए रजूआत करो कि जो गुजरात की योजना है आप ही की सरकार ने बनाई है, तो उसको तुम हिंदुस्तान के पैमाने पर ले जाओ, ताकि गरीब पछात देहात में रहने वाले जो भी मुस्लिम्स हैं या कमज़ोर तबके के लोग हैं उसका फ़ायदा पहुँचे। और वो 2017 की 31 मार्च की मेरी FB देखोगे तो उस पर भी लिखा हुआ है। उस वक्त मैंने कहा भी था कि मुझे उम्मीद है कि योजना बनेगी, लेकिन चुनाव के करीब बनेगी, और सही हुआ। जैसा मेरा गुमान था ऐसा ही अल्लाह का फैसला था कि चुनाव के करीब आयुष्मान भारत बनी। और आज जब गुजरात में प्रधानमंत्री आए थे तो उन्होंने भी एक फिगर यहाँ पर दी नवसारी में पिछले हफ्ते कि पिछले 4 सालों में गुजरात में 7,000 करोड़ रुपए का फायदा, 7,000 करोड़ रुपए का फायदा गुजरात के गरीब मध्यम वर्ग के लोगों को मिला है। ये 7,000 करोड़ की जो रकम है वो बहुत बड़ी रकम है। कोई भी आदमी इतनी चैरिटी पर्सनली तौर पे नहीं कर सकता। तो जो मनसा थी हमारी कि ये बने, तो अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआ से बनी। तो आयुष्मान का और ये जहाँ पर भी ऐसे कोई कार्यक्रम होते हैं तो बहुत दिल से खुशी होती है कि जो काम की एक छोटी सी सोच जो शुरुआत की थी और वो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की मदद से कामयाब हुई, क्योंकि ये नामुमकिन चीज़ थी। क्योंकि मैंने पहले जब यूपीए गवर्नमेंट उस वक्त में भी दिल्ली में कोशिश की थी 2 साल 2012, 13 और 14 तक, लेकिन 14 के मध्य में सरकार गई, फाइल बनी भी थी दिल्ली में यूपीए गवर्नमेंट में, लेकिन वो फाइल जो थी वो फाइनल उसके नहीं पहुंच पाई और वो काम अधूरा रह गया। और ऐसे में जो थी केंद्र में जो सरकार थी वो बदल गई। फिर उसके बाद गुजरात में कोशिश की तो अल्हम्दुलिल्लाह वो काम को बहुत हुआ और आज करोड़ों लोगों को इसका फ़ायदा पहुंच रहा है। और आप लोग भी बहुत ही अच्छा जरिया बने हो कि आप लोग आधार कार्ड से लेकर के आप लोग आवक की इनकम के जो सर्टिफिकेट है, उसके अलावा जितनी भी सरकार की दूसरी योजनाएं हैं उसको लेकर के आप लोग जो जन जागृति कर रहे हैं तो वो बहुत काबिल तारीफ है। हम अगर काम करते हैं तो हम तो वोट लेते हैं, तो हमारी जिम्मेदारी है कि हमको लोगों को फ़ायदा पहुँचे ऐसा काम करना चाहिए। आप लोग
वोट नहीं लेते। आप लोग अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए और अल्लाह की मखलूक को फ़ायदा पहुँचे इखलास के साथ काम करते हो। मैं दुआ करूँगा अल्लाह ताला तुम्हारे भी तमाम जायज़ जो मकासद थे उसको पूरा फरमाए, आपके घरों में, आपके ख़ानदान में जो बीमार है अल्लाह उनको भी शिफा दे, और अल्लाह ताला जो आप नेक और काम कर रहे हो इसका दीन दुनिया में तो बदला दे, साथ साथ में आखिरत में बदला दे। फिर से एक मरतबा मैं अहमदाबाद के और गुजरात के लोगों को अपील करूँगा कि हमारे लिए एक मॉडल है, जेन्युइन हेल्प फाउंडेशन एक मॉडल है। उसने करके बताया है कि बगैर किसी पोस्ट के, बगैर किसी सरकारी होद्दे के, बगैर किसी जगह इलेक्शन जीते हुए क्या काम हो सकता है। कोई मजबूरी, कोई मोहताजी नहीं है। सवाल सिर्फ इतना ही है कि दिल में एक उड़न होनी चाहिए, दिल में फिक्र होनी चाहिए कि हम गरीबों की, बेबसों की, बीमारों की मदद करें। और अगर वो इस काम के लिए आगे आते हैं तो मैं देख रहा हूँ आज के जितने प्रोग्राम आपके सक्सेस होते हैं, हम इतने बरसों से काम करते हैं, हम बुलाते इतने लोग नहीं आते, लेकिन आपके एक आवाज़ पर अल्हम्दुलिल्लाह तमाम के तमाम लोग और गैर मुस्लिम भाई भी आपके इस कार्यक्रम में शामिल होते हैं और वो भी ब्लड डोनेशन करते हैं। मैं मानता हूँ ये जब इंसानियत की बात आती है, मानवता की बात आती है, तो मज़हब है वो बाजू पे रह जाता है और लोग सभी इस काम की कदर भी करते हैं और उसकी सराहना भी करते हैं। तो बहुत ज़्यादा मैंने कह दिया है, लेकिन फिर भी मैं फिर से एक मरतबा जेन्युइन हेल्प फाउंडेशन को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। इसी तरीके से आप काम काज करते रहो, जहाँ भी ज़रूरत है हमको याद करना, इंशाल्लाह हम आपके साथ हैं। थैंक यू। जी, आपका तारुफ? मेरा नाम इमरान मंसूरी है, मैं अहमदाबाद जियो में जॉब करता हूँ। आज जो यहाँ पर आवक के दाखिले का कैंप जेन्युइन हेल्प द्वारा रखा गया है। आवक के दाखिले का जो कैंप रखने का सबसे बड़ा मकसद ये है कि कोई भी सरकारी योजना है या कोई भी डॉक्यूमेंट है उसके लिए सबसे प्राइमरी आवक का दाखिला मांगा जाता है। आवक का दाखिला विधवा सहाय के लिए जरूर पड़ती है, आरटी जो आज के ज़माने में एजुकेशन के लिए बहुत ज़रूरी है, मेडिकल फील्ड के लिए माँ कार्ड बनाना होता है उसके लिए भी आवक का दाखिला चाहिए। इसके अलावा उम्र मामे योजना, वृद्ध सहाय है, विकलांग सहाय, बहुत सारी योजनाओं के लिए प्राथमिक डॉक्यूमेंट है। तो हमने इसी मकसद को ध्यान में रखते हुए आज एक कैंप आयोजित किया है कि भाई लोगों का काम आसान हो। गवर्नमेंट ऑफिस में ये कामगिरी अल्हम्दुलिल्लाह चलती है, लेकिन यहाँ पर हम चाहते हैं कि भाई जो आने वाला एप्लीकेंट है उसकी सारी प्रोसीजर हम आसानी से कंप्लीट कर दें, उसको गाइड कर दें कि जब वो गवर्नमेंट ऑफिस में डॉक्यूमेंट सबमिट कर दें तो उसका इनकम सर्टिफिकेट आसानी से बन जाए। इसी मकसद के तहत हमने एक कैंप रखा है और इसी कैंप में इनकम सर्टिफिकेट के साथ साथ दूसरे सब जो योजनाएं हैं और गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट है उसके बारे में लोगों को कैसे बनाना, कहाँ बनाना, क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके कहाँ जाना होता है, ये सब जानकारी भी हमने साथ में दी है। थैंक यू। मेरा नाम अर्शद देसाई है। जेन्युइन हेल्प फाउंडेशन की तरफ से आज हमने ये कैंप रखा है जिसके अंदर सबसे ज़्यादा जो आवक का दाखिला है जो हर योजना के अंदर जरूरी है, इसके लिए हमने ज़्यादातर फोकस आवक के दाखिले का किया है और साथ में ब्लड डोनेशन कैंप भी किया है। एसवीबी हॉस्पिटल और प्रमा को लेकर हमने ब्लड डोनेशन भी किया है। यहाँ पे मुस्लिम, हिंदू, सिख, ईसाई सभी जात के लोग आते हैं और उनके अंदर आपका आवक का दाखिला जो है कैसे बनाना है उसकी गाइडलाइन दी जाती है। प्लस जो पुअर बैक जो है माँ कार्ड है, आधार कार्ड है, ये जितनी भी योजना है उनका कैसे बनता है और कहाँ कहाँ जाना है ताकि आपके धक्के ना हो और आपको प्रॉपर गाइडलाइन मिले, उसके लिए हमने ये पूरा मेगा मेडिकल कैंप किया और सभी लोग यहाँ पे आते हैं और उसका लाभ लेते हैं। थैंक यू। सारे वॉलंटियर ने बहुत अच्छे से मेहनत की और इस कैंप को सक्सेसफुल बनाया। इसमें ब्लड डोनेशन कैंप हमने रखा था और साथ में आवक का दाखिला भी रखा था और इसमें आवक के दाखिले से ज़्यादा हम लोग जो फोकस सारे जो गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत रहती है, चाहे वो प्रॉपर्टी कार्ड हो, राशन कार्ड हो या EWS हो,
या विधवा सहाय जितने भी सारे डॉक्यूमेंट्स के रिलेटेड हम क्वेरीज रहती है वो सारे डॉक्यूमेंट्स के क्वेरी के लिए हमने सारे वॉलंटियर ने मिलकर सोचा कि क्यों ना हम इस कैंप को करें और इसमें जागरूक करें सारे लोगों को, और इस वजह से हमने कैंप किया था। मेरा नाम आसिफ शेख है, मैं नेचुरलिस्ट हूँ और मैं जेन्युइन हेल्प का एक रज़ाकार हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मुसलसल पिछले 5 सालों से मुख्तलिफ़ एक्टिविटीज़ में जेन्युइन हेल्प मुब्तला है और ये माशरे के फ़ायदे के लिए है। यहाँ किसी मज़हब का कोई जोर नहीं है, हर किस्म के हर वॉक ऑफ लाइफ से लोग आते हैं और अपना ताउन देते हैं। ये तीसरा माशाअल्लाह ब्लड कैंप है जो निहायत सक्सेसफुल रहा है। हमेशा हमारा ये उसूल रहा है और उसूलतन हम ब्लड कैंप के साथ साथ आवाम की आसानी के लिए दूसरे जो है वो वो भी मुनक़िद करते हैं मुख्तलिफ। जैसे अब की बार गवर्नमेंट डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर थोड़ा तवज्जो दी गई है और इंशाअल्लाह आइंदा आने वाले सालों में भी जेन्युइन हेल्प तमाम लोगों के लिए, माशरे के लिए, और ये एक ऐसा इदारा है कि जो हर जगह पहुंच सकता है और हर जगह पहुंचने की कोशिश करते हैं और अल्लाह कामयाब भी करता है। और इसको अक़ीदत का इदारा बिल्कुल ना समझे, माइनॉरिटी का इदारा बिल्कुल ना समझे, क्योंकि हमारे साथ जुड़ने वाले हर एक मज़हब के लोग हैं अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि इसका काम ही इतना जेन्युइन है जैसा उसका नाम है। और माशरे की क़ुव्वत के लिए, माशरे की बेहतरी के लिए ये सारे काम किए जाते हैं और आप लोगों का साथ रहा तो इंशाअल्लाह ये जेन्युइन हेल्प फाउंडेशन आइंदा आने वाले सालों में भी बहुत कुछ करने का इरादा रखता है। मेरा नाम आदिल उस्माई वाला है और मैं जेन्युइन का मेंबर हूँ। माशाल्लाह ये जो हम लोग ने जो प्लानिंग किया था स्टार्टिंग में, और हम लोग का जो प्लानिंग था कि भाई हम एक आवक का दाखिला, क्यों ना आवक का दाखिला किया जाए, छोटा सा कुछ मतलब सोचा था हमने, जो हम लोग ने पहले जिसको हेल्प किया था उन्हीं का डेटा लेकर हम लोग ने सोचा था कि भाई एक अपने कैंप किया जाए छोटा सा। उसके बाद फिर देखा कि भाई ज़रूरत काफ़ी ज़्यादा है। फिर माशाल्लाह हमारा इमरान भाई है, सुफियान भाई है, ये लोगों ने कहा कि भाई क्यों ना हम एक बड़ा कैंप करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा पहुंच सके। तो हमने माशाल्लाह समझो कि भाई जो ये पूरा कोट विस्तार जो है उसको हम लोग ने टारगेट किया और हमने सोचा कि भाई जितने लोग भी आ सके ज़्यादा से ज़्यादा इसका बेनिफिट ले। तो पहला हमारे समझो कि भाई आवक का दाखिला ही सिर्फ करना था। उसके बाद कहा कि भाई नहीं, इसका गवर्नमेंट के जो डॉक्यूमेंट्स है वो भी लिए जाए, क्या बेनिफिट्स है वो भी लोगों को बताया जाए, ताकि आने वाले फ्यूचर में लोगों के अच्छे से डॉक्यूमेंट्स भी बन जाए और क्या क्या बेनिफिट मिल रहे हैं वो बेनिफिट भी मिले। तो माशाल्लाह ये भी हुआ। उसके बाद फिर हम लोग ने सोचा कि भाई ब्लड डोनेशन भी कर दे, तो एक ये भी एक खैर का काम हो जाएगा और वैसे भी ब्लड की किल्लत हमेशा रहती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ब्लड भी हम लोग ने जो है ब्लड कैंप भी ऑर्गेनाइज किया। और माशाल्लाह यहाँ पर जो देख रहे हैं, जो भीड़ देख रहे हैं, इतनी गर्मी है आज अहमदाबाद में 42 से 43 डिग्री गर्मी है, लेकिन माशाल्लाह लोग आ रहे हैं, लोगों की फिक्र है। इससे ऐसा लग रहा है आने वाले फ्यूचर में और बड़ा काम होगा और भी लोगों के ज़्यादा से ज़्यादा कैंप इंशाल्लाह करेंगे और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा पहुँचाएंगे इंशाल्लाह। अरे मानव में देखेला माधव ने तो मंदिर में देखेलो माधव मूर्ति, शिव में देखेला शिव ने जुओ तो मंदिर में देखेला शिव मूर्ति। अहिया जुओ, आ जेन्युइन कैंप में जुओ, हिंदू मुसलमान अहिया आवेला छे। हवे आ मुसलमानનું લોહી કોઈ હિન્દુને જશે, આ હિન્દુનું લોહી કોઈ મુસલમાનને જશે। તો ના હિન્દુ નીકળ્યા ના મુસલમાન નીકળ્યા, ના હિન્દુ નીકળ્યા ના મુસલમાન નીકળ્યા। અરે કપડ ઉગાડીને જોયું તો તો ઇન્સાન નીકળ્યા। બાબા બાબા, આજે ઇન્સાનને એટલું જોરદાર કામ જેન્યુઅન સંસ્થા કરી રહી છે, એટલું મહાન કાર્ય કરી રહી છે કે તમે કલ્પનામાં પણ નહીં આવે। આજે મારી 78 વર્ષની ઉંમર છે, પગમાં સખત દુખાવો છે, ચાલી પણ નથી શકતો। આ કેમ્પનું આકર્ષણ એવું રહ્યું કે હું ત્યાંથી ગમે તેટલી મુસીબત ઉઠાવીને આવે છે। કરો વાહ! આવા સુંદર કાર્ય માટે હંમેશા અગ્રેસર રહો। तो जेन्युइन संस्था ने लाख लाख सलाम करजू। वाह वाह बाबा करता रहो, हमारा दिल की दुआओं से। वाह अस्सलाम वालेकुम। आज ये जो ब्लड डोनेशन का जो रखा है, यानी ज़्यादातर लोगों के दिमाग में ब्लड डोनेट करने के लिए कुछ गलत
गलत फहमी है कि ब्लड डोनेट करने से हमारे में कोई कमजोरी आ जाएगी या कोई बीमारी आएगी, लेकिन मैंने खुद में कई बार ब्लड डोनेट किया है। मैंने गुजरात की टीम की है ये ब्लड डोनेट अवेयरनेस के लिए। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि हम ब्लड देते हैं 30 घंटे में हमारा देह बन जाता है। और एक और फायदा ये है कि जो कैंसर जैसी भयानक बीमारी है, ब्लड देने से उसका खतरा बहुत कम हो जाता है। तो मैं लोगों से खास अपील करता हूँ, जब भी कहीं भी कोई भी ब्लड डोनेशन का कैंप हो तो आप आइए, ज़्यादा से ज़्यादा और ब्लड डोनेट कीजिए। थैंक यू। आज का जो ये प्रोग्राम है जेन्युइन हेल्थ फाउंडेशन, वाकई एक काबिल दाद है, क्योंकि वैसे तो ये फाउंडेशन किसी तारुफ का मोहताज नहीं है, क्योंकि बहुत कम वक्त में इतनी सब एक्टिविटी, इतने सब काम कर डाले हैं कि ये खुद ब खुद अपने आप में इतना पॉपुलर हो गया है कि लोग सिर्फ जेन्युइन के नाम से मतलब जानते हैं। तो आज जो ये ब्लड डोनेशन कैंप और मेगा कैंप किया है, वाकई बहुत ज़रूरतमंद है। हर जगह ज़रूरत पड़ती है और सरकारी जगहों पर जेन्युइन हेल्थ फाउंडेशन ऑर्गेनाइज्ड ब्लड डोनेशन कैंप रनिंग सक्सेसफुली। तमाम वॉलंटियर से रिक्वेस्ट है कि उनकी जान पहचान में उनके साथ में जो भी हैं, जो रेगुलर डोनर्स हैं और जो डोनेट करते हैं और ड्यू फॉर डोनेशन है, जो प्लीज उनको कॉल करके बुलाइए और डोनेशन के लिए जो है ब्लड डोनेशन के लिए यहाँ पे उनको आमादा कीजिए। बहुत बड़ा मेगा कैंप किया है, इसके लिए हम बहुत बहुत आभारी हैं। खास अदाकार हसीब भाई सिद्दीकी हमारे साथ लोगों ने लाभ लिया है और जो लोग आए हैं, जो वॉलेंटियर है, सबके लिए हम हसीब भाई सिद्दीकी सबका